हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका कपूर। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे थे। बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलमोस्ट करा दिया है अपने इस चैनल पे। आगे मूव करते हैं हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो मैं ये इस बुक की हेल्प से मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। ठीक है, अब जो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ये हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो पे। ठीक है, ये हमारा PDF दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इट मीन्स PDF। इन शॉर्ट इसको हम PDF बोलते हैं। गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये। ठीक है, fx से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी जो रेंज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल 0 हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। जब x की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल 0 है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का 0 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो fx है वो होता है a की पावर l। ये यहाँ पर l से रिप्रेजेंट किया गया है a टू द पावर l x टू द पावर l माइनस 1 e टू द पावर माइनस ax और डिवाइड में गामा l। ठीक है, ये हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, वेयर a पॉजिटिव होना चाहिए और l भी हमारा ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, इट्स कॉल्ड अ गामा वेरिएट। इसको हम गामा वेरिएट बोलते हैं, जिसमें l और a क्या है? ये पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइम ये गामा वेरिएट है, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बोलते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम गामा L, A और G L, A। ज़्यादातर आपको बुक्स में ये गामा L, A से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। ठीक है, इसमें जो आपके याद करने वाली बात कौन सी है? हमको गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ये PDF याद करना है और इसकी रेंज के साथ। जब इसकी रेंज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तब a टू द पावर l x टू द पावर l माइनस 1 e टू द पावर माइनस ax। याद कैसे करोगे इसे? देखो यहाँ पर a की पावर l है, अब x में से l की एक पावर माइनस 1 कर दी, a की पावर l x टू द पावर l माइनस 1। अब e की पावर में a और x दोनों को कर दिया है e टू द पावर माइनस ax। ठीक है, नीचे गामा l। गामा वैसे आपको पता है कैसे ऑपरेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है ये हमारे एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, हमारे में आता क्या है? केवल इतनी बात कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आपको PDF पता होना चाहिए। जब PDF पता होगा तो हम आगे की इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका MGF होगा, अभी मैं आपको शो करती हूँ इसका MGF। ये देखिए MGF ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का MGF देखो MXT से रिप्रेजेंट करते हैं। ये MGF होता क्या है? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। MGF की फुल फॉर्म है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैसे लिखा है यहाँ पर, MXT इक्वल इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर tx। अब e टू द पावर tx तो आपको यहाँ पे लगाना ही लगाना है। क्यों? क्योंकि MGF का ये फॉर्मूला है और साथ में ये सब चीज़ें क्या है, इतनी जो ये पार्ट है बेटा ये आपका PDF है। किसका? हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो PDF होगा इतना e की पावर को हटाकर ये जो PDF होगा ये हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। किसी भी आप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आप चले जाएंगे तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में MGF निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग MGF के लिए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर tx और ये fx dx होता है। ठीक है, वेयर fx क्या होता है यहाँ पर? fx जो होता है हमारा वो PDF होता है किसका? गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, ये tx है।
ठीक है। तो ये हमने fx ले लिया, पूरा dx कर दिया। अब इसको इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे, कांस्टेंट क्या क्या है, a टू द पावर l कांस्टेंट है और l भी हमारा पैरामीटर है जो कि हमने रिप्रेजेंट करा था इसकी डेफिनेशन में। तो ये गामा l हमारा यहाँ पर बाहर आ गया है, ठीक है। तो x की पावर l माइनस 1, e की पावर, अब देखो ये वाली e और ये वाली e दोनों की पावर को हमने ऐड कर लिया है, माइनस कॉमन कर कर ये आ गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी जो पावर होती है a माइनस l, a माइनस टी और ब्रैकेट के बाहर x, इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक है। बस वही अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाली वैल्यू, dy निकाल देंगे, यहाँ से dx निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो y को आपने लेट करा a माइनस टी x, इस वाली टर्म को आपने क्या लेट कर लिया y, ठीक है। तो ये dy हो गया। इसको देखो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो a माइनस टी डी एक्स आ गया। अब ये mx t में ये सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे बेटा आप वैल्यू पुट करेंगे तो a टू द पावर l अपॉन गामा l, 0 से इन्फिनिटी, y टू द पावर, अब देखो यहाँ पे ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, y टू द पावर l माइनस 1 अपॉन, अब जी हम लोगों ने वाली वैल्यू लगा दी ना यहाँ पर, डी x की जगह पे आप क्या रखोगे, y वाली वैल्यू, यानी कि dy के डिनोमिनेटर में इसको लेकर आओगे तो dy अपॉन क्या आ जाएगा, a माइनस टी। तो हमने ये यहाँ पर वैल्यू लगा दी है और x की जगह क्या लगाओगे, y की पावर l माइनस 1 और e की पावर माइनस 1 dy बाई a माइनस टी। तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। इसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे, y a माइनस टी x से, x को y से रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसमें देखो यहाँ से जो कांस्टेंट था वो हमने बाहर निकाल दिया है, y का इंटीग्रेशन है तो y वाली टर्म सारी हमने अंदर रखी, तो ये हमारा निकल कर आ गया। ये है क्या, अगर हम देखें तो ये क्या है, ये फॉर्मूला बनता है हमारा किसका, गामा l का। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, गामा l का। पढ़ा होगा आप लोगों ने रियल एनालिसिस में, आप लोगों ने ये डिस्कस किया था हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में, एमएससी फर्स्ट ईयर में, और आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा, उसका टच है वहाँ पर। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से गामा एल, ठीक है। इसको गामा एल से गामा एल कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, a टू द पावर l, a माइनस टी की होल पावर l। ये जो बेटा ये रिप्रेजेंट हो रहा है ये l है, l इज़ अ पैरामीटर, ठीक है। तो mx t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास कि a टू द पावर l, a माइनस टी टू द होल पावर l। mx t की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। अब यहाँ से क्या करा हम लोगों ने, देखो a कॉमन कर लिया, ठीक है। तो ऊपर से a की पावर l और नीचे की a की पावर l आपस में कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर बच गया 1 माइनस टी बाई a की होल पावर n। इसको हम क्या कर लिया, इसको हम पावर -1 में ऊपर ले गए। अच्छा ये क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सपेंशन व्हेन बोथ साइन आर नेगेटिव देन द सीरीज। इस सीरीज़ में क्या होता है, सारे जो साइन होते हैं ये प्लस 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 सारे एक जैसे साइन आते हैं। मतलब दोनों साइन अगर सेम है तो सीरीज़ कैसे खुलती है, प्लस में खुलती है। अगर साइन हमारे अल्टरनेट होते हैं इट मीन्स यहाँ पर प्लस हो यहाँ माइनस होना ही चाहिए। तो ये सीरीज़ के जो साइन हो जाते हैं वो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन करके आते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया, ऑलराइट। तो mx t हमारा आ गया 1 प्लस, अभी देखो ये क्या है, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये l है, ठीक है। ये क्या है, ये l है, -1 नहीं है, ये l है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप खोलोगे तो 1 प्लस एल टी बाई ए प्लस होता है यहाँ पे n होता है तो आपका क्या करते हो, nx प्लस nn प्लस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर nn प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। तो उस तरीके से x की जगह यहाँ पर क्या है, t बाई a है, ठीक है। तो यह mx t क्या आ जाएगा, 1 प्लस एल टी बाई ए प्लस एन की जगह आ गया एल प्लस 1/2 फैक्टोरियल टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये सीरीज़ देख लेना किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। और वैसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है आपको। तो 3 पावर तक हमने यहाँ पे ऑपरेट करके लास्ट में हम लोगों ने rth पावर तक इसको कर दिया है, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इतना भी अगर एग्ज़ाम में करेंगे या याद रखेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का तो 1 प्लस टी बाई ए की होल पावर माइनस एल होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा हम लोगों ने, ये एक्सपेंशन तो कर दिया है इसका। अब देखो यहाँ पे ये आ गया एल टी बाई ए, इसको क्या लिख सकते हो, ये हमारा गामा एल प्लस 2 है, याद होगा
इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, गामा L+2 डिवाइड बाई गामा L, है ना। ये कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, L+1 को गामा L+2 बाई गामा L, ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स तक है तो गामा L+3 बाई गामा L। अभी आगे क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स तक आ जाएगा तो गामा L+4 बाई गामा L। जो 1 टाइम्स मतलब L+1 है तो L+2 आएगा, L+2 है तो L+3 आएगा। ऐसे आता नहीं है ये, इसको आप सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आप रिमेंबर रखें इस चीज़ को कि इस तरीके से हमें से करना है। गामा L+4 बाई गामा L, अगर L+4 है तो ऊपर वाले टर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, L+1, L+2, L+3 यहाँ पर होगा, तभी यहाँ पर L+4 आया है, ठीक है। T⁴ फैक्टोरियल, ऐसे ही हम लोगों ने rth टर्म का लिख दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मोमेंट्स हम लोग फाइंड करेंगे अबाउट ओरिजिन। जब हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं तो उसकी हेल्प से हम लोग मोमेंट फाइंड करते हैं, है ना। तो मोमेंट फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करेंगे। तो आपको मैंने अपनी बाइनॉमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि अबाउट ओरिजिन निकालने के लिए मोमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। कौन कौन कितने मोमेंट्स निकाल सकते हो, जितनी ये सीरीज़ खुली है वहाँ तक के हम मोमेंट्स निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने rth तक यहाँ पर शो करा है और आगे डॉट डॉट लगा दिया है, तो जितने भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उतने हम यहाँ पर निकाल देंगे। इट मीन्स सीरीज़ के एक्सपेंशन पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो μ1 डैश का मतलब क्या है, T1 का कोफिशिएंट। इस सीरीज में T1 का जो कोफिशिएंट है यानी कि L/A, ये μ1 डैश है। T2 का कोफिशिएंट मतलब T2 का मतलब T² का कोफिशिएंट, तो ये जो आ गया ये हमारा μ2 डैश है। ऐसे ही ये T³ का कोफिशिएंट ये हमारा μ3 है। तो इसकी हेल्प से हम लोग मोमेंट्स निकाल सकते हैं अबाउट ओरिजिन। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मतलब इससे कैसे मोमेंट्स निकाले हैं, तो बाइनॉमियल की एक वीडियो पड़ी है तो उसमें आप समझ लेना वहाँ से कि मैंने वहाँ से मोमेंट्स आपको कैसे निकालना बताए हैं, ठीक है। आगे समझते हैं इसमें। देखो अब ये सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल मोमेंट में देखते हैं ज़रा। सेंट्रल मोमेंट यानी कि मूवमेंट अबाउट, ये सेंट्रल मोमेंट क्या है, ये मूवमेंट अबाउट मीन है ना। याद होगा सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन निकालते हैं तो उसमें देखो क्या करते हैं, μ2 क्या होता है फॉर्मूला, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। अगर ये चीज़ें याद नहीं हैं, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो बेटा आप ये सेंट्रल मूवमेंट और ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ये सब चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल मोमेंट में देखो μ2 होता है हमारा μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू अगर डायरेक्ट एग्जाम में आता है सेंट्रल मोमेंट पूछने को तो आप क्या करेंगे, μ2 और μ1 डैश की आपको वैल्यू यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो μ2 डैश हमारा क्या है, गामा L+2 A² और ये गामा L हमको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और μ1 डैश देखो यहाँ से हम लोगों ने निकाला था L/A, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ गई है L/A का होल स्क्वायर। इसको जब आपने सॉल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आपको यहाँ पे शो हो रही होगी L/A², ठीक है। ये क्या है, μ2 है, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही सिमिलरली आप μ3 की वैल्यू निकालेंगे 2L/A³, μ4 की वैल्यू निकालेंगे 6L + 3L² ये कैसे आती हैं, इनके भी अलग अलग फॉर्मूले हैं जो कि हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वाले एक डिस्ट्रीब्यूशन था जहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी, वहाँ पे सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस करे हैं, तो वहाँ से आप देख लेंगे। और अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं तो एज अ फॉर्मूला आप इसको ध्यान रखेंगे कि μ3 और μ4 क्या होता है। ये हमको यूज़ है इनका हमारा β1 β2 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ किसका है, μ1 डैश का और μ2 का। ये हमारा सिग्मा होता है, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं, तो वहाँ पर μ2 की ज़रूरत हमको पड़ती है, ठीक है। अब देखो β1 β2 कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो। β1 β2 कोफिशिएंट निकालने के लिए β1 क्या होता है, μ3² बाई μ2 क्यूब। μ3 म्यू सफिक्स में 3 है, μ3² बाई μ2 क्यूब। अब μ3 की वैल्यू जब तक आपको याद नहीं होगी यहाँ से, तब तक आप ये β1 β2 फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो μ3² की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से नोट कर दी 2L/A³ का होल स्क्वायर, और μ2 क्यूब की वैल्यू आ गई L³ बाई A⁶, ठीक है। μ2 की वैल्यू कितनी है,
म्यू टू की वैल्यू है एल बाई ए स्क्वायर, तो एल बाई ए स्क्वायर का क्या करना है, क्यूब करना है, तो इसीलिए आ गया एल क्यूब बाई ए क्यूब। तो ये इसको आपने सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 4/L। सिमिलरली देखें अब आगे, देखिए यहाँ पर बीटा 2 निकल कर आ गया म्यू 4 बाई म्यू टू स्क्वायर, म्यू 4 बाई म्यू टू स्क्वायर। तो अब इसकी दोनों वैल्यू हम लोगों ने यहीं से नोट कर ली। म्यू 4 की वैल्यू आ गई 6L प्लस 3L स्क्वायर बाई ए की पावर 4, ठीक है। और म्यू टू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उल्टा कर देंगे इसे, ए टू द पावर 4/L स्क्वायर। क्यों? क्योंकि म्यू टू की वैल्यू है L बाई ए स्क्वायर वहीं से, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 3 प्लस L बाई ए आ गया। अभी बीटा 1 भी ध्यान रखना है, 4/L होता है। बीटा 2 भी ध्यान रखना है, 3 प्लस 6/L होता है। तो याद कौन कौन सी चीज़ें करनी है, म्यू 1 डैश याद रखना है, म्यू 2 याद रखना है, म्यू 3 म्यू 4 याद रखना है। क्यों याद रखना है ये दोनों? क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 निकालोगे, अगर बीटा 1 बीटा 2 नहीं निकालना है तो ये याद रखो कि बीटा 1 की वैल्यू 4/L होती है और बीटा 2 की वैल्यू 3 प्लस 6/L होती है, ठीक है। तो यहाँ तक के तो हमारी ये बातें समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम क्यूमुलेंट्स पर, ठीक है। देखो ये क्यूमुलेंट्स आपको शो हो रहा होगा, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पूरे एक डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, फिर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन, दैट इज सेंट्रल मोमेंट, एंड नेक्स्ट बीटा 1 बीटा 2। इसमें भी गामा 1 गामा 2 भी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन अभी आप बीटा 1 बीटा 2 ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है, इसको KXT बोलते हैं। समटाइम्स ये जो इसके स्मॉल k1 और स्मॉल k2 दिख रहे हैं, इसे कप्पा 1 कप्पा 2 भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो KXT क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला है आपका log mt, ये ध्यान रखेंगे। mt क्या है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है जो कि आपने फाइंड आउट किया था 1 प्लस L बाई ए की होल पावर माइनस L। अभी हम लोग निकाल कर आए हैं, इसे सॉल्व किया था। अब देखो क्यूमुलेंट्स जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, इसके आगे का टॉपिक है ये। इसमें देखो KXT log, अभी फॉर्मूला इसको मैंने अभी समझाया है आपको, log mt होता है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको याद रहती है तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि KXT क्या है, ये है log mt। mt क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करी थी 1 प्लस t बाई ए की होल पावर माइनस 1, ठीक है। अब लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का L log 1 प्लस टी बाई ए, ठीक है। अब ये log 1 प्लस एक्स की देखो सीरीज़ होती है, 1 माइनस एक्स की सारी सीरीज़ कैसी जाती हैं, प्लस में जाती हैं, उसमें फैक्टोरियल नहीं आता। तो देखो ये L बाहर है हमारा और माइनस आता है सब में, मतलब ये माइनस का है तो माइनस पूरी सीरीज़ में आएगा, तो पूरी सीरीज़ से माइनस कॉमन करके ये बाहर माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। टी बाई ए प्लस टी स्क्वायर बाई 2 ए क्यूब प्लस टी क्यूब बाई 3 ए क्यूब। ये क्या करा हमने, इसकी सीरीज़ खोल दी है। ये सीरीज़ आप इजीली अपने आप खोल पाएंगे, ठीक है ना, ऑपरेट करना आपको आता होगा ये। अब देखो यहाँ पर, अब हमको क्यूमुलेंट्स फाइंड करने हैं। क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, जैसे नाम हो रहा है ना क्यूमुलेंट जनरेटिंग, क्यूमुलेंट्स को क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन के क्यूमुलेंट्स को, ठीक है। क्यूमुलेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं K1, इट इज़ कॉल्ड कप्पा 1 कप्पा 2, ओके। तो जो K1 होता है वो म्यू 1 के इक्वल आया है यहाँ पर L बाई ए। K1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब इस सीरीज़ में T का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा K1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ T क्या है, कोफिशिएंट ऑफ T T बाई ए, यानी कि L बाई ए, T का कोफिशिएंट L बाई ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये L बाई ए, ये क्या हो गया हमारा म्यू 1। ऐसे ही K2 हमको निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स L बाई ए स्क्वायर, यानी कि म्यू 2। अब ये T2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, L बाई 2a स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, म्यू 2 आ गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे इसमें K3 देखो यहाँ पर क्या है, K3 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल। ये वही वाली बातें आ गई कि K3 का निकालना है तो टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट होना चाहिए। K4 निकालना है तो टी की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल है लेकिन सीरीज़ में फैक्टोरियल नहीं था तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप केवल K3 तक फाइंड करोगे, बस सफिशिएंट है, आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा क्या चीज़, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के क्यूमुलेंट्स। एक दो नोट हैं इसमें जो आप ध्यान रखेंगे, लाइक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन
जो हो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। कब? जब एक ही जगह हम क्या रख दें, एल, यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और गामा डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन ऑफ वेरिएंस निकल कर आता है वो सेम हो जाता है। कब सेम होता है? जब गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक ही जगह क्या रख दें, एल रख दें। ठीक है ना। एक बात और है इसमें कि अगर एल हमारा इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो बीटा 1 हमारा 0 पर है और बीटा 2 हमारा 3 पर जाएगा। हैंस गामा डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एस एन टेंस वेरी लार्ज। दो बातें आ गई इसमें। गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइजन भी बन सकता है और गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बन सकता है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन कब डिस्ट्रीब्यूशन कब बनेगा? जब एक ही जगह एल रख देंगे। और मतलब बनेगा का मतलब ये है कि मीन और वेरिएंस दोनों के सेम हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं इसमें तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा जब एन हमारा कैसा हो, वेरी लार्ज हो। ठीक है। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो तो इसे आप लाइक करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। और अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको सॉल्व करूंगी। इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।